100 करोड़ वसूली का मामला। ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई। 12 घंटे की पूछताछ के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को किया गिरफ्तार। सौ करोड़ की वसूली मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आखिरकार आधी रात गिरफ्तार कर लिया गया। वे कई दिनों तक लापता रहने के बाद सोमवार सुबह 11:55 पर अचानक ईडी ऑफिस पहुंच गए थे। 13 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने पाया कि देशमुख की तरफ से किसी भी सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए गया है। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। COP26 में जुटे वर्ल्ड लीडर्स। पीएम ने पर्यावरण बचाने के लिए दुनिया को दिया नया मंत्र, लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वॉल्वमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन का रोम दौरा खत्म करने के बाद COP26 समिट में शामिल होने ग्लासगो पहुंचे। यहां उन्होंने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत का एजेंडा सामने रखा। अनुष्का विराट की बेटी को धमकी। विराट कोहली ने ट्रोलर्स को बिना रीढ़ का कहा तो 9 महीने की वामिका को रेप की धमकी मिली। टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान से मिली करारी हार के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को निशाना बनाया गया। कुछ यूजर्स ने शमी के धर्म पर निशाना साधते हुए उन्हें गद्दार तक कह डाला। इसके बाद कप्तान विराट कोहली ऐसे ट्रोलर्स पर जमकर बरसे थे। ट्रोलर्स को विराट की नाराजगी ठीक नहीं लगी और वे उनकी बच्ची को लेकर गालियां और संवेदनशील टिप्पणियां करने लगे। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। लगातार चौथा मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड श्रीलंका को 26 रनों से हराया। सुपर 12 में जीत का चौका लगाते हुए इंग्लैंड ने श्रीलंका को 26 रनों से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले खेलते हुए इंग्लैंड ने जोस बटलर की 101 रनों की नाबाद शतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 163 रनों का स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंका 164 रनों का पीछा करते हुए 19 ओवर में 137 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। नीट यूजी का रिजल्ट घोषित। 3 स्टूडेंट ने फुल मार्क्स के साथ हासिल की पहली रैंक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सोमवार को नीट यूजी का रिजल्ट घोषित कर दिया। इसमें तेलंगाना की मृणाल कुट्टेरी, दिल्ली के तन्मय गुप्ता और महाराष्ट्र की कारिका जी नायर ने टॉप रैंक हासिल की है। इन सभी को फुल मार्क्स मिले हैं। एनटीए का कहना है कि इन तीनों कैंडिडेट्स के लिए काउंसलिंग स्टेज में टाई ब्रेकिंग फार्मूला लागू किया जाएगा। ड्रग केस में नया ट्विस्ट। सेम डिसूजा दावा। आर्यन को छोड़ने के लिए गोसावी और प्रभाकर ने शाहरुख के स्टाफ से लिए थे 50 लाख रुपए। क्रूज ड्रग केस में सोमवार को फिर एक नया ट्विस्ट आ गया है। इस केस में गवाह रहे सैम डिसूजा न्यूज चैनल के सामने आया।
और उसने ये दावा किया कि आर्यन मामले में शाहरुख खान के स्टाफ और गवाह बने कुछ लोगों के बीच डील हुई थी। सेन ने बताया कि इस डील में किरण गोस्वामी और प्रभाकर साइल का हाथ था। दोनों ने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से 50 लाख रुपए टोकन मनी के तौर पर लिया था। कोरोना से दुनिया में 50 लाख मौतें। 19 महीने में वायरस ने न्यूजीलैंड की कुल आबादी से ज्यादा जानें ली। सबसे ज्यादा 7.66 लाख मौतें अमेरिका में। दुनिया में कोविड 19 से मरने वालों का आंकड़ा 50 लाख के पार हो गया है। ये संख्या न्यूजीलैंड की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख मौतों का आंकड़ा 19 महीने में पूरा हुआ। इससे महामारी की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सिद्धू का चन्नी सरकार पर बड़ा हमला। दिवाली गिफ्ट और 2 महीने में लॉलीपॉप, सब कुछ झूठ और फरेब। पंजाब के विकास का रोड मैप क्या है? पंजाब सरकार के प्रधान नवजोत सिद्धू ने फिर अपनी ही पंजाब सरकार पर बड़ा हमला किया है। सीएम चरणजीत चन्नी ने बिजली 3 रुपए सस्ती कर जिसे दीपावली गिफ्ट बताया, उसे सिद्धू झूठ और फरेब बता रहे हैं। सिद्धू चंडीगढ़ में संयुक्त हिंदू महासभा के कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। सिद्धू ने कहा कि पौने 5 साल मौज कर आखिरी 2 महीने में लॉलीपॉप बांटे जा रहे हैं। बयासी गुना भरा नायका का आईपीओ। सिगाची का इशू पहले दिन 9.52 गुना भरा। पॉलिसी बाजार फिनो पेमेंट्स को ठंडा रिस्पॉन्स। नायका के आईपीओ ने जबरदस्त रिस्पॉन्स हासिल किया है। कंपनी को अंतिम दिन 82 गुना का रिस्पॉन्स मिला, जबकि मंगलवार को बंद हो रहे फिनो पेमेंट्स की इशू की हालत खराब है। इसे सोमवार तक 82% ही रिस्पॉन्स मिला है। ये मंगलवार को बंद होगा। फिनो पेमेंट्स बाजार से 1200 करोड़ रुपए जुटाएगा। उसने ऊपरी बैंड पर 577 रुपए मूल तय किया है।